नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका किसान नेक्सा चैनल में। और आज हमारी टीम आपको लेकर आई है एक ऐसे किसान के पास जिसने मशरूम फार्म लगा रखा है और जो मशरूम फार्म से लाखों की कमाई कर रहे हैं। आज हम अपने किसान भाई से आपको रूबरू कराते हैं। राम राम जी सभी को। मेरा नाम अरुण है। हम यहाँ गांव बामडोली में खड़े हैं, बहादुरगढ़। यहाँ हमारा मशरूम फार्म है 4 रूम्स का। प्रत्येक कमरे जो है हमारे 3000 बैग के अप्रॉक्स हैं। रूम का हमारा लेंथ 70 फीट है, तो 1870 के हमारे ये रूम्स हैं। ये मेरे पिताश्री श्री संजय कुमार गुप्ता जी हैं। हम दोनों इस फार्म की देखभाल और सारा कामकाज देखते हैं। जी, मशरूम उगाने की पूरी प्रक्रिया क्या है? मशरूम जैसे भी हमारे यहाँ पे 4 रूम्स हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को एक रूम में चला रखा है ताकि हमारी जो मशरूम की कंटिन्यूटी है मार्केट में वो बनी रहे। अरुण भाई, मशरूम सब्जी है या फंगस है? मशरूम वैसे तो जो फंजाई ग्रुप है उसके अंदर ही आता है, प्लांट्स में नहीं आता। बट ये एक ईटेबल है, एक वेजिटेबल के तौर पे ही आजकल ये चलती है। इसका भारत में क्या भविष्य है? इंडिया में स्कोप इसका ये है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और लोगों में अवेयरनेस एज अ सुपर फूड मशरूम को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका जो स्कोप है फ्यूचर फॉर इंडिया काफ़ी ब्राइट है। न्यूट्रिशन रिच है, फाइबर रिच है, विटामिन रिच है कंप्लीट। इसमें विटामिन B2, B3 सब हमें जो वेज ऑप्शंस में नहीं मिलता, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मशरूम से प्रोवाइड हो जाते हैं हमारे बॉडी के। मशरूम खाने के हमें इतने सारे बेनिफिट हैं। हाँ जी, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी ये काफ़ी अच्छा यूज़ में आती है। क्या मशरूम फार्मिंग कम जगह में हो सकती है? बिल्कुल जी, मशरूम फार्मिंग जितनी स्पेस आपको रिक्वायर्ड है उसमें भी आप जिस स्केल पे करना चाहें उस स्केल पे कर सकते हैं। काफ़ी हमारे नोन हैं जो 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में भी कर रहे हैं, और प्लांट्स भी काफ़ी जितने लोगों को जिस हिसाब से लगाने हैं उस हिसाब से लगा ही रहे हैं आजकल, बड़े और छोटे। क्या ये 1 महीने 2 महीने की है या इसे हम साल भर कर सकते हैं? जैसे अगर हम सीजनल मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम हट्स लगाते हैं, वो तो केवल विंटर सीजन में हो सकता है हमारा, अक्टूबर नवंबर से लेके अपना फेब एंड मार्च तक। बाकी जो जैसे हमारा प्लांट है कंप्लीट, जो हमारा साइंटिफिक कल्टीवेशन है, जो आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर चल रहा है, तो हम इसको कंप्लीट ईयर अराउंड कर सकते हैं। और हम इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे हमारी ये 60 से 70 दिन की एक क्रॉप होती है, तो हम इसमें ईयर अराउंड 5 क्रॉप्स ले सकते हैं। अरुण भाई जी, ये कितने प्रकार की मशरूम होती है और ये हम कौन सी मशरूम कर रहे हैं? मशरूम जी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं। ऑयस्टर होती है, मिल्की होती है, हम जो शिटाके होती है। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो बटन मशरूम कर रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन और जो इजीली अवेलेबल है। ये है बटन मशरूम। बटन मशरूम, इसका जो नाम है वो है बटन बटन मशरूम। आपने इतने सारे हमें जो ये नाम बताए, इनमें से सबसे जल्दी कौन सी मशरूम तैयार हो जाती है? मतलब जो टाइम पीरियड है वो कौन सी मशरूम का कम है जो कम दिन में ज़्यादा तैयार हो जाए? बटन का भी जैसे ये है कि एक बार हम जैसे बैग अपने रूम्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो 40-45 डेज़ के अंदर हमारी क्रॉपिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ऑयस्टर का भी लगभग यही है, बट उसके लिए ये है कि हमें टेम्परेचर एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अलग चाहिए। वो थोड़ा 30-35 डिग्रीज़ के आसपास हम ऑयस्टर कल्टिवेट कर सकते हैं। बाकी हर मशरूम का अलग ही है, तो सबसे नॉर्मल और सबसे सही यही है। मार्केट वैल्यू भी और जो जिसकी मार्केटिंग भी थोड़ी ईजी है। मशरूम उगाने के लिए कौन सा माल चाहिए? मशरूम की हमें कल्टीवेशन में सबसे पहले हमें कंपोस्टिंग जो होती है, हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हमें गेहूं का तूड़ा चाहिए, मुर्गी की मैन्योर, चिकन मैन्योर जो मुर्गी बीट बोलते हैं जिसको, वो चाहिए, चोकर चाहिए, खल चाहिए, यूरिया चाहिए, SSP चाहिए। मतलब वो अलग अलग क्वांटिटीज़ के हिसाब से जिसको हमें जितना बड़ा बैच बनाना है उसके हिसाब से हमें इन चीज़ों की कंपोस्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम जब कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं उसके बाद हमें इसका जो स्पॉन, जिसको आमतौर पे बीज बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। स्पॉन भी अलग अलग वैरायटीज़ का होता है, अलग अलग जैसे गेहूँ का स्पॉन होता है, हमारा बाजरे का होता है। बाकी सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो गेहूँ का ही स्पॉन यूज़ करते हैं। हमें मशरूम उगाने के लिए कितनी जगह चाहिए? कम से कम हम इसे कितनी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं? भी आप मिनिमम टू मिनिमम आप 4 बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटे से रूम में भी। अगर आपको जैसे ज़्यादा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो आप सर्दियों में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो उस टाइम पे अनुकूल होता है कि हम नेचुरली इसको
उगा सकते हैं। तो हमें ना कोई ऐसी किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप छोटे स्केल पे भी सर्दियों में हम स्टार्ट कर सकते हैं। अरुण भाई, क्या इसे हम घर के एक कमरे में स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर के कमरे में भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस सबसे मेजर जो रोल आएगा वो दोबारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग का आएगा। अगर जैसे आप गर्मियों में फिर भी अगर आप एसी लगा के करते हैं इसको एक रूम में, फिर भी जो हमारा थर्मल लॉस है वो ईंट और जो अपना कंक्रीट का दीवार होता है वो थर्मल लॉस को होने देगा। भाई आप ये बताओ, इस मशरूम फार्मिंग में हमें ये भूसा क्यों ज़रूरी होता है? मशरूम फार्मिंग में भूसा हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अपना एक ये सॉइललेस कल्टीवेशन है, हमें इसमें बिल्कुल भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो जो भूसा है वो एक बेस प्रोवाइड करता है। भूसा हमें इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि एक वो कार्बन रिच सोर्स होता है, उसके अंदर जो एरिएशन हमें चाहिए, जैसे हवा और पानी जैसे हम आगे यूज़ करते हैं, तो वो एक अच्छे से उसको कंपोज करके रखता है। अच्छा, और भूसा हम कैसे तैयार करते हैं यहाँ पे, आप बताओगे? भूसा, अब जैसे भूसा मंगवाते हैं तो 2 दिन तक पहले उसको हम भिगोते हैं अच्छे से, हाँ जी। ताकि बिल्कुल अच्छे से उसके अंदर पानी आ जाए। उसके बाद हम उसके अंदर चिकन मैन्योर मिक्स करते हैं। चिकन मैन्योर ये, जैसे ये हाँ रखिए। जी, तो आइए। इससे हमें जो चिकन मैन्योर है, हाँ जी, ये नाइट्रोजन जो वैल्यू होती है वो कंपोस्ट की हमारी इंक्रीज़ करती है। अच्छी हमारी नाइट्रोजन वैल्यू होगी उतनी ही हमारी अच्छी कंपोस्ट आगे प्रिपेयर होगी। जो चिकन मैन्योर भी है ये भी स्पेसिफिक हम बॉयलर की यूज़ करते हैं, पक्के फार्म से मंगाते हैं ताकि उसके अंदर मिट्टी ये सब मिक्स ना हो। जैसे भिगोने के बाद रेस्ट दिया, फिर ये हम मिक्स करते हैं। उसके साथ हम अमोनिया, चोकर, मोला खल, एसएसपी, यूरिया, अलग अलग क्वांटिटीज़ में हम जितना हमारा बैच है उसके हिसाब से, जैसे हमें कंपोस्ट बनानी है, मान लो 3000 बैग्स की बनानी है या 2000 बैग्स की बनानी है, उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन है, तो हम उसके हिसाब से मिक्स करते हैं जी, उसके बाद उसको हम एक दिन उसको रेस्ट देते हैं। जी। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस फिर हमारा स्टार्ट होता है, हम उसको फर्स्ट टर्निंग बोलते हैं। फर्स्ट टर्निंग उसको हम, ये बंकर है, बंकर, इसके अंदर हम शिफ्ट करते हैं जेसीबी के थ्रू। जी। इसका फ़ायदा ये है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पीछे मोटर लगी हुई हैं और पाइप्स हैं, और यहाँ पे एरिएशन प्रोवाइड करने के लिए छोटे ये छेद दे रखे हैं, ताकि जो भी गैस हैं, जैसे टेम्परेचर हम जब ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो बढ़ता है रेगुलेशन के लिए, और उसके बाद जो भी अमोनिया है या कुछ और भी गैस वैस फंसी हुई है इसके अंदर, इसके थ्रू। तो बंकर का ये प्रोसेस रहता है, इसमें हम पानी का भी थोड़ा बहुत छिड़काव करते हैं ताकि मॉइस्चर, और इसकी टाइमिंग सेट करते हैं कि हमें कितनी देर ये चालू करना है, कितनी देर बंद करना है, ताकि प्रॉपर एक गैस इसके जो अंदर फंसी हुई है, स्पेसिफिकली अमोनिया जो सबसे ख़तरनाक रहती है, जो हमारे इसमें डिजीज़ ला सकती है, वो रिलीज़ आउट हो। हाँ जी। तो अब जैसे यहाँ रखा तो रेस्ट देते हैं, उसके बाद सेकंड टर्निंग होती है दूसरे वाले में, दूसरे बंकर में जाता है। ये हमारा कंपोस्ट हम जो रेडी कर रहे हैं, सेकंड टर्निंग हमने कल करवाई थी। पानी का छिड़काव किया है, पानी का छिड़काव करा है, यहाँ से इसको यहाँ ले आए थे हम। वहाँ से अमोनिया निकल गई, उसमें और सारी अभी भी है, निकल रही है। अच्छा, ये सेकंड में शिफ्ट कर दिया, सेकंड टर्निंग में सेकंड, ये भी बंकर ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अभी टेम्परेचर इसका अराउंड मेंटेन्ड होगा 78 डिग्रीज के आसपास, अंदर इसके 78 डिग्रीज टू 80 डिग्रीज तक हम मेंटेन करके रखते हैं। तो थोड़ा पानी का हमने छिड़काव कर रखा है इसके ऊपर, थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए किया है। अब कल हम इसको दोबारा उसके अंदर डालेंगे, दोबारा उसमें, हाँ जी, दोबारा एक टर्निंग और देंगे। तो ऐसे करते हैं हम इसको 4 टर्निंग देते हैं, ऐसे करके 4 टर्निंग देते हैं। हाँ। इस प्रोसेस में हमें पूरे 10-12 दिन लग जाते हैं, मतलब जैसे तूड़ा भिगाना स्टार्ट किया उससे लेके टनल में ट्रांसफ़र करने तक। टोटल हमारा जैसे कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस 18 से 20 दिन के आसपास लगता है हमें, बिल्कुल रेडी कंपोस्ट के लिए। इसमें भी आप देखेंगे ये होल्स थोड़े बड़े हैं, तो इसमें इसी की हवा को हम सर्कुलेट करते हैं, इसी की हवा को सर्कुलेट करते हैं। और आगे जैसे गेट है, इसमें डैम्फर लगे हुए हैं, फिर हमें कुछ गैसेस लग रहा है कि अब भी है, पेस्चराइजेशन के बाद भी। बेसिक इसका प्रोसेस यही होता है, सबसे ज़्यादा पेस्चराइजेशन यही होती है हमारी, कि जो भी हमारा गलत बैक्टीरिया है या कुछ है, माइक्रोब है, उसकी डेथ हो जाए। तो उसके बाद हम इसको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए और गैस रिलीज़ करने के लिए, तो 1 हफ्ते के लिए हम इसको देते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए पीछे डम्फर लगे हुए हैं, फ्रेश एयर देते हैं, और जहाँ जैसे वहाँ पे हमारा 80 था टेम्परेचर,
वहाँ से हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं, मतलब 55-50 के आसपास रखते हैं। हमें लग रहा है कि कोई भी अब गैस नहीं है, हमारी कंपोस्ट पक गई है, वो बस हम फ्रेग्रेंस से ही जान सकते हैं। इसको खोलते नहीं है, एक बार हमने सील पैक कर दिया। हम इसका टेम्परेचर तोड़ना शुरू करते हैं 50 से जी नीचे। जी जिस दिन हमें ये टनल खोलनी होती है उस दिन हमें इसका टेम्परेचर अराउंड 24-25 तो उसके बाद हम अपना टनल खोल के एक बार कंपोस्ट चेक करते हैं कि प्रॉपरली कुक्ड हो गई या नहीं हो। उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस जो बैग फिलिंग का है, बैग फिलिंग के लिए फिलिंग तैयार के लिए होता है। तैयार हो जाती है। अरुण भाई, मशरूम को हमें कैसे पानी देना चाहिए, किस स्टेज पे पानी देना चाहिए और कितना देना चाहिए? जैसे जब हमारी केसिंग होती है तो सबसे पहली वाटरिंग हम केसिंग के बाद करना स्टार्ट करते हैं। तो वो आपका दोबारा रूम का जो क्या साइज़ है और कितने बैग्स हैं उस पर डिपेंड करता है हमें कितना लीटर पानी लगाना है। अब जैसे ये वाला रूम है, इसके अंदर हम 400 लीटर 400 लीटर के आसपास पानी का यूज़ करते हैं। बाकी जब हमारा कवरिंग के बाद पानी देना होता है तो हम केवल इतना पानी देते हैं कि कोकोपीट जैसे ये है, तो ये जब हम इसको निचोड़ें तो ना पानी टपकना चाहिए और ना हाथ हमारा ड्राई रहना चाहिए। क्या इसको धूप की भी ज़रूरत होती है? नहीं, धूप की इसको इस फसल को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडोर वैसे ही इंडोर है, तो लाइट वैसे ही कम चाहिए होती है मशरूम को फंगस के। इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? बीमारियाँ अलग अलग स्टेज पे अलग अलग हैं। जैसे अगर हमारी कंपोस्ट थोड़ी कच्ची रह जाए, अच्छे से ना पके, तो मोल्ड आने का काफ़ी दिक्कत रहती है। और अगर अमोनिया रह जाए हमारी कंपोस्ट के अंदर तो उसमें कीटोनिया बीमारी होती है, वो आने की दिक्कत रहती है। जैसे जैसे हमारे बैग भी आगे आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा फर्स्ट फ्लश से सेकंड फ्लश जाएगा, सेकंड से थर्ड जाएगा, थर्ड फ्लश के आसपास आपको थोड़ा बहुत ग्रीन मोल्ड ये वो थोड़ा ऊपर दिखने लग जाएगा, क्योंकि बैग की जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी कम हो जाती है और ये फिर अपना रिमूव करने के प्रोसेस पे आगे हो जाते हैं। इन बीमारियों के बचाव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं, कैसे इनसे बचाव अब जैसे किया जा सकता है? मोल्ड आता है तो हम बेसिकली M45 एक दवाई है उसको यूज़ करते हैं। और बाकी तो जैसे मच्छर मक्खी रूम में ना हो और सैनिटाइजेशन के लिए हम नुआन है एक मेडिसिन और फॉर्मेलिन का थोड़ा स्प्रे व्रे नीचे फर्श पे करते हैं, वो बैग्स में नहीं करते हम। मशरूम तोड़ने का कौन सा सही समय है, कब हम उसे तोड़ सकते हैं? मतलब उसका जो पकाई का टाइम है वो कितने दिन बाद आता है? जैसे स्टार्टिंग से आप काउंट करेंगे तो 45th डे पे आपको पिन हेड जो आपके हैं वो एक मैच्योर मशरूम के शेप में आपको दिखने लग जाएंगे। इनको तोड़ने का क्या तरीका है, हम कैसे तोड़ाई करते हैं इनको? इनको तोड़ने का तरीका काफ़ी सिंपल है। वैसे तो हाथ में ग्लव्स ये सब होने चाहिए और नाखून कटे हुए होने चाहिए। मशरूम को ग्रैब करो, उसको ट्विस्ट करो और बाहर, ये हमारी मशरूम टूट गई है। क्या मैं जी हम एक बैग से कितनी बार कटाई ले सकते हैं? जैसे ही हमारा 45th डे होता है, 40 से 45th डे जब हमारा मशरूम मैच्योरेशन पे आता है तो हम इसको फ्लश के अंडर काउंट करते हैं कि हमारा फर्स्ट फ्लैश जो है मशरूम्स का वो स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली जो फर्स्ट फ्लैश है वो हमारा 5 से 6 दिन चलता है। उसके बाद हम जैसे जैसे मशरूम निकालेंगे तो ये जो बैग्स हैं इसके अंदर होल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से, तो उसके बाद हम एक प्रोसेस आता है होल फिलिंग, तो हम इस पर हल्का कोकोपीट दोबारा डालते हैं और पानी लगाते हैं। तो उसके फिर अगैन 5 से 6 दिन बाद, हफ्ते भर बाद हमारा मशरूम दोबारा आना स्टार्ट होता है। तो यही प्रोसेस हम 3 बार तक ले सकते हैं। हम एक बैग से 3 बार ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं। लेने वाले 4 बार भी लेते हैं। और जिनकी प्रोडक्शन, जैसे हमारा कोई टारगेट है, मान लो कि हमें एक रूम से 20% के आसपास ही लेना है, हमारा 6000 किलो का टारगेट है 3000 बैग में से ये वो, तो अगर हमारा सेकंड फ्लश में भी आता है तो हम टाइम बचाने के लिए थर्ड भी नहीं लेते, फिर हम 2 फ्लश ही लेके ख़त्म कर देते। इसकी कितनी लाइफ है और ये तोड़ने के बाद कितने दिन तक ख़राब नहीं होता और इसे हम कैसे सुरक्षित रखते हैं? मशरूम की शेल्फ़ लाइफ देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम है, 72 घंटे के आसपास है, 3 दिन ही ये चलता है। तो 3 दिन के अंदर हमें इसको प्लग करके कंज्यूम कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे रखते तो हैं, जैसे हम फ्रिज में रख लिया ये वो, बट वो उस पर थोड़े लाल स्पॉट्स है, वो ब्लैकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, वो फ्रेश नहीं रहती खाने के लिए। खा सकते हैं, कंज्यूम नहीं करना चाहिए बेसिकली उसको। इसको बनाने में हमारा कितना खर्चा लगा है मशरूम फार्म को पूरे को तैयार करने में? जैसा हमारा प्लांट है जिसमें 4 रूम हैं, 18 बाय 70 के, 2 बंकर 1 टनल है, इसमें हमारी कॉस्टिंग अप्रोक्स 1.25 करोड़ के आसपास आ जाती है। 4 कमरे का अगर हम अपना फार्म जिसमें AC वगैरह सभी की हाँ, सब कुछ, ये लोहा जैसे रैक्स बने हुए हैं, अंदर पेट वायर्स, डक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी जो होदियाँ बननी हैं,
हर एक चीज़ को मिला के जितना भी बाद का भी सामान आना है, लेबर के लिए भी रूम्स बनने हैं, जो भी सिविल वर्क होना है, सब कुछ इंक्लूड करके 1.25 करोड़ के आसपास की 1.25 करोड़ में लागत आ जाती है। अरुण भाई, ये जो हम इसमें लागत लगा दी है हमने, हम उस लागत को लगभग कितने साल में पूरी कर सकते हैं? अगर आपका जो व्यवसाय है वो बिल्कुल ठीक चलता रहता है, कोई प्रभु की दया से कोई बीमारी नहीं आती और प्रोडक्शन भी अच्छी निकलती है, तो आप इसको अराउंड 2-2.5 साल में आप इसको रिकवर कर सकते हैं। आप बताएंगे हमें कि हम एक बैग से कितना मुनाफा कमा लेते हैं और हम एक कमरे में कितने बैग रखते हैं और पूरा साल भर हम चारों कमरों से कितना प्रोडक्शन ले लेते हैं? एक बैग का जो हमारा कॉस्टिंग इंक्लूडिंग हमारी कंपोस्ट, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मतलब पैकिंग का खर्चा, हर चीज़ मिला के हमारा 95 से 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स हमें एक बैग पड़ता है। और इसमें हम मुनाफा कितना ले लेते हैं? हमें मतलब जैसे पर केजी के हिसाब से, पर किलो के हिसाब से 20 से 25 रुपए के आसपास का मुनाफा हो जाता है। जो नेट प्रॉफिट हमारा, हाँ, नेट 20 प्रॉफिट से 25 रुपए किलो किलो के के हिसाब से हो आसपास। सकता है और मशरूम ले सकते हैं। क्या मशरूम फार्मिंग को हम अपना एक व्यवसाय के तौर पे कर सकते हैं? अगर कोई करना चाहे तो हमारा नया किसान भाई। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कम समय में और एक अच्छा व्यवसाय मशरूम फार्म है कि 2 महीने की ही जैसे फसल है तो 2 महीने में ही हमें नेट रिज़ल्ट हमारा पता चल जाता है। तो प्रॉफिटेबल अगर रहा तो एक अच्छा बिजनेस है ये। जो हमारा 18 बाई 70 का कमरा है, हाँ जी, इसमें ये जो हमने कुल कितने बैग रखे हुए हैं? इसमें हमारे 3000 के समथिंग बैग हैं। 3000 के समथिंग बैग है और हमारा ऐसे 4 कमरे हैं 4 कमरे हैं। और चारों कमरों को हम पूरा टोटल मिला दिए तो हम कितने बैग का प्रोडक्शन कर रहे हैं और साल में हम कितनी बार इससे फसल ले रहे हैं? हम साल में इनसे 4 से 5 बार के अप्रॉक्स में हम फसल ले लेते हैं। तो हमारा जैसे 4 रूम है तो 12,000 बैग का कंप्लीट एक साइकिल बनता है 2 महीने का। तो 12,000 बैग में आपका अराउंड 120 टन के आसपास हमारा कंपोस्ट यूज़ होता है। तो 25-26 हज़ार किलो माल हम 25-26 हज़ार किलो मशरूम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20% के आसपास आ जाए। हाँ जी, एक साइकिल में। मशरूम कहाँ बेचते हैं? हमारा जो मशरूम है वो ज़्यादातर आज़ादपुर मंडी में ही जाता है। बाकी कुछ वेंडर्स हैं जो बाहर से ही मतलब जिनका बाहर किसी कमर्शियल उसमें टाई अप है तो वो हमसे मशरूम परचेज कर लेते हैं। बाकी लोकल थोड़े होटल वगैरह हैं, ढाबे वगैरह हैं और जो लोकल कंज्यूमर्स हैं वो भी अपना आके यहाँ से डायरेक्ट मशरूम ले सकते हैं। तो जैसे पैकिंग तो हमें जैसे हम अगर मान लो किसी वेंडर को भी दे रहे हैं कुछ है तो पैक तो हम करवाते हैं। अच्छा, आप भी पैक हाँ करा जी, रहे हो? जी। वेंडर्स का ये रहता है कि जैसे वो अपना आके यहीं से प्रोक्योर कर लेते हैं, यहीं से ले जाते हैं। आज़ादपुर हमें सप्लाई करना पड़ता है यहाँ से। अगर आप यहाँ से भेजते हो तो आप किस रेट में भेजते हो? आपकी पैकिंग वैकिंग करके वो क्या रेट रोज़ का मंडी का अलग होता है तो वो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। कितना मतलब मंडी में माल पहुंचा और कितना मंडी में डिमांड है तो रेट उसके हिसाब से वहीं पे उसी टाइम डिसाइड होता है। अब तक आपने वैसे क्या किस रेट में आपने वो बेचा है? मशरूम का रेट जैसे हाल फिलहाल 80-90 चल रहा है, 80-90 रुपये किलो के आसपास चल रहा है। और बाकी जब वेडिंग का सीज़न होता है, शादियों का सीज़न होता है तो ये 160-150 के आसपास भी जाता है। और कई बार सर्दियों में जब माल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका रेट 50-60 रुपये केजी तक भी नीचे आ सकता है। जी, आपने ये फार्म लगा रखा है तो इसमें गवर्नमेंट ने भी आपको सब्सिडी दी होगी, तो उसका थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे क्या है। सब्सिडीज़ का ना अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनकी अलग अलग सब्सिडीज़ हैं। तो बेसिकली जो सब्सिडी के लिए सबसे पहले ये डिमांड जो आती है वो आपके कंप्लीट पेपर वर्क की आती है। उसमें आपको जैसे मैंने कोर्स किया था HAIC मूर्थल से, तो वो एक गवर्नमेंट संस्था ही है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी मुझे। तो उसका सर्टिफिकेट हमें मैंडेटरी होता है। तो और सब्सिडी भी ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट फाइनेंस लेना पड़ता है तभी सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। और प्लांट सेटअप करने में भी सब्सिडी है। और उसके बाद अगर आपको जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है तो आपको गवर्नमेंट मशरूम फार्मिंग का अलग इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी प्रोवाइड करती है जिसके सब्सिडाइज रेट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉर्मल रेट से काफ़ी ज़्यादा। और जो मैंने जैसे फाइनेंस ऑप्ट किया था तो मैंने PM-EGP स्कीम के अंडर अपना फाइनेंस ऑप्ट किया था। तो उसमें मेरे को
45 लाख के अप्रॉक्स के फाइनेंस पे 13 लाख तक की सब्सिडी आएगी, बट वो अभी फ्यूचर में आएगी, 2 साल बाद आएगी। साथियों, अगर आप ऐसी ही सच्ची और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ किसान नेक्सट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद साथियों।